चाइना और इंडिया दोनों ही दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। 1928 में इन दोनों देशों की नॉमिनल जीडीपी लगभग बराबर थी, जिसमें चाइना परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से थोड़ा आगे था। 1990 से 2023 तक चाइना की जीडीपी इंडिया के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा हो गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि चाइना ने 1998 में $1 ट्रिलियन का माइलस्टोन पार किया, जो इंडिया ने 9 साल बाद 2007 में अचीव किया। आज 2023 में चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया 5वें स्थान पर है। साथ ही दोनों देश मिलकर एशिया की जीडीपी का आधा हिस्सा बनाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कैसे चाइना ने इंडिया को पीछे छोड़ते हुए अपनी इकोनॉमी लगभग 6 गुना बढ़ा ली। इस बड़े अंतर के 3 मुख्य कारण हैं, जो हम अब डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फैक्टर नंबर 1, लेबर फोर्स। इंडिया दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन इसका वर्कफोर्स चाइना के मुकाबले कम है। बात है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की। इंडिया का एलएफपीआर ना सिर्फ ग्लोबल एवरेज से कम है, बल्कि चाइना के मुकाबले काफी पीछे है। 2024 में चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन का 66.4% लेबर फोर्स का हिस्सा था। इसके विपरीत सिर्फ 50.4% वर्किंग एज इंडियंस लेबर फोर्स का हिस्सा थे। इस अंतर का मुख्य कारण है दोनों देशों के फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स का फर्क। भारत में महिलाओं की नौकरी में भागीदारी चाइना के मुकाबले बहुत कम है। महिलाएं भारत के वर्कफोर्स का सिर्फ 24.6% हिस्सा है, जबकि चाइना में यह संख्या 70.8% है। ये रेट पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे गरीब देशों से भी कम है। इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे छोटे अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी 50% से ज्यादा महिलाएं वर्कफोर्स में शामिल है। जबकि भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन लगभग चाइना के बराबर है, इसका वर्कफोर्स काफी छोटा है, जो मेनली कम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की वजह से है। तो भारत कब चाइना का लेबर फोर्स क्रॉस करेगा? अभी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन के अनुमान के हिसाब से भारत को इसमें 27 साल लगेंगे। ये मान के चला जा रहा है 2051 तक भारत का लेबर फोर्स चाइना से ज्यादा हो जाएगा। इंडिया के सामने सिर्फ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का नहीं, बल्कि अपने वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी का भी चैलेंज है। भारत का एवरेज ह्यूमन कैपिटल लेवल, जो वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी को एजुकेशन और हेल्थ आउटकम्स के आधार पर डिफाइन करता है, चाइना और अपने रीजनल पीयर्स के मुकाबले पीछे है। उदाहरण के लिए भारत की लिटरेसी रेट 2022 में लगभग 76.32% थी, जबकि चाइना 97% पर था। हालांकि यह अलार्मिंग नहीं है, लेकिन भारत की एजुकेशन क्वालिटी अब भी वीक है। यह स्थिति भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने जैसी है। युवा और महिलाओं के लिए अच्छे और रिवॉर्डिंग काम के बिना एक बड़ा टैलेंट पूल अंडर यूटिलाइज रह जाएगा और भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड केवल एक थ्योरी बनकर रह जाएगा। यह साफ है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन एक बड़ी और बेटर एजुकेटेड लेबर फोर्स के मामले में चाइना को टक्कर नहीं दे पाएगा। फैक्टर नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के पिछले कई दशकों का एक काफी ऑफन ओवरलुक कारण उसका एक्सटेंसिव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाइना का हाईवे नेटवर्क 2000 में लगभग 50,000 किलोमीटर था, जो 2020 के एंड तक लगभग 1,60,000 किलोमीटर तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि सिर्फ 20 सालों में चाइना ने हाईवेज का इतना एक्सपांशन किया, जो यूएस के इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम के टोटल लेंथ से 20% ज्यादा है। यह हाईवेज देश के लगभग 40% रोड्स का हिस्सा है। इसी पीरियड में इंडिया ने भी अपने हाईवे नेटवर्क को 3 गुना बढ़ाया, लेकिन स्केल और क्वालिटी के मामले में यह उतना प्रभावित नहीं कर पाया। इंडियन हाईवेज ज्यादातर नैरो, पुअरली मेंटेन्ड होते हैं और देश के ओवरऑल रोड सिस्टम का सिर्फ छोटा सा हिस्सा बनते हैं। दिखने में इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर लगता है, क्योंकि इसका क्यूमुलेटिव रोड नेटवर्क 5.9 मिलियन किलोमीटर है, जो चाइना के 4.6 मिलियन किलोमीटर, थोड़ा सा ज्यादा, और यूएस के 6.7 मिलियन किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। साथ ही इंडिया की रोड डेंसिटी भी यूएस और चाइना के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन इसका एक रीजन यह है कि यूएस और चाइना दोनों ही भारत से जियोग्राफिक साइज में बड़े हैं। इन सब के बावजूद भारत के रोड्स की क्वालिटी अब भी काफी पुअर है। सिर्फ 3% रोड्स नेशनल हाईवेज है, 75% रोड्स 2 लेन हाईवेज है। रोड कंजेशन एक आम बात है, मेंटेनेंस में फंडिंग की कमी है। 40% रोड्स अब भी अनपेव्ड है। 30% से ज्यादा विलेजेस ऑल वेदर रोड से अभी भी कनेक्ट नहीं है। ये चैलेंजेस मेनली फंडिंग कंस्ट्रेंट्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से है। हालांकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी जैसे भारत, जिसमें लेबर सरप्लस और रिलेटिवली लो इनकम्स है, उनके लिए रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। अच्छे रोड से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कम्यूटिंग ईजी होती है, सप्लाई चेन्स इफिशिएंट बनती है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीमलाइन होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होते हैं, लॉजिस्टिक्स में रिलायबिलिटी बढ़ती है, इन्वेंट्री स्टोरेज की जरूरत कम होती है। हालांकि भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहा है,
लेकिन पिछले 20 सालों में जो इंप्रूवमेंट्स हुई है उन्होंने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद की है। ये पोटेंशियल दिखाता है कि अगर रोड डेवलपमेंट को और इंप्रूव किया जाए तो भारत की इकोनॉमी और तेजी से ग्रो हो सकती है। फैक्टर नंबर 3, पॉलिटिक्स। ये बात सभी मानते हैं कि पिछले कई दशकों में चाइना और इंडिया दोनों ने शानदार प्रोग्रेस की है, लेकिन चाइना की ग्रोथ बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। इस बड़े अंतर के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह है दोनों देशों के अलग अलग पॉलिटिकल लैंडस्केप्स। चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, जहां गवर्नमेंट को अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में ज्यादा रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। एक बार अगर गवर्नमेंट ने किसी एक्शन प्लान का फैसला कर लिया तो उसके इंप्लीमेंटेशन में मिनिमल हर्डल्स होते हैं। इसका एक उदाहरण है थ्री गॉर्जेस डैम का कंस्ट्रक्शन। ये एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो लगभग एक डिकेड तक चला और जिसने 1.2 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस किया। इसके बावजूद आज ये प्रोजेक्ट 10 प्रोविंसेस और म्यूनिसिपैलिटीज को पावर सप्लाई को, रिवर ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करता है। हर साल पॉल्यूशन एमिशंस को करोड़ों टन तक कम करता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के सब्सटेंशियल सोशल और एनवायरमेंटल कॉस्ट हैं, लेकिन इसने चाइना की क्लीन एनर्जी रिजर्व्स को मजबूत बनाया और देश के इंटीरियर्स में हजारों नौकरियां क्रिएट की। इस तरह के बड़े डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए चाइना का ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी फायदेमंद साबित होता है। इसके विपरीत इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप काफी कॉम्प्लेक्स है। भारत में रीजनल पार्लियामेंट्स और एक सेंट्रल पार्लियामेंट के साथ मल्टीपल असेंबलीज है। हालांकि ये सिस्टम इंक्लूसिव है, लेकिन रैपिड डेवलपमेंट के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कई सालों तक लंबा खींच जाता है। उदाहरण के तौर पर एक टैक्स रिफॉर्म बिल को इंडियन पार्लियामेंट में पास होने में 16 साल लग गए। इंडिया की पॉलिटिकल डायनामिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के रास्ते में रुकावट बन सकती है। स्टडीज दिखाती है कि इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की वजह से भारत का एनुअल जीडीपी ग्रोथ 1 से 2% कम हो जाता है। भारत में इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जैसे एसेंशियल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देश की इकोनॉमिक एक्सपांशन के साथ पेस नहीं रख पाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में अंडर इन्वेस्टमेंट ने भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को चाइना के कंपैरिजन में स्लो कर दिया है। दूसरी तरफ चाइना का सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम जो डेट लेने से नहीं कतराता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उसके इकोनॉमिक एडवांसमेंट का एक मेजर कारण है। इन तीनों फैक्टर्स का नतीजा यह है कि भारत के पास चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद इसका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट चाइना से काफी पीछे है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में चाइना ने ग्लोबल लीडरशिप हासिल की है। पॉलिटिकल फैक्टर्स ने चाइना की ग्रोथ को प्रोपेल किया है, जबकि भारत ने कंपैरेटिवली स्लो ग्रोथ देखी है। आपका इन पॉइंट्स के बारे में क्या विचार है? वीडियो में डिस्कस की गई बातें पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।